हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप गिरी आपका स्वागत करता हूं अपनी हिंदी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी का एक टॉपिक जो कि संज्ञा एवं उसके प्रकार हैं के विषय में बात करेंगे, जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम ही नहीं, ये हर जगह लगभग काम भी आता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं क्लासेस में और पीछे का हमारा साफ हो जाता है, जो कि आगे हम एग्जाम में कभी जाते हैं तो एग्जाम फेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ पे कमजोरियां हैं, कहाँ हमारी वीकनेस है। और उस टाइम पता चलता है कि जो हमारा बेसिक है वो बहुत कमजोर है। तो उस बेसिक को मजबूत करने के लिए और सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए जो हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा एवं उसके प्रकार के विषय में बात करेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे मित्र धर्मेंद्र जी की जो मुहिम है जिसके तहत आपको फ्री शिक्षा दी जा रही है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बताऊंगा संज्ञा। संज्ञा क्या है। संज्ञा जैसे आप सबको पता है, संज्ञा जो नाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम है वो संज्ञा है, आपको टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है। जो भी नाम होगा, आप जो भी नाम सुनते हो उसे संज्ञा सीधा सीधा लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको पता चल गया कि संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा आपको पता चल गई। उसके बाद आपका जो अगला जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो भी नाम होगा किसी भी चीज का वो संज्ञा है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम कपिल है, तो जो कपिल उनका नाम है वो एक संज्ञा है। अभी मैंने बोला कि एक क्या है, ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, तो एक संज्ञा है। व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अभी मैंने बोला कि ये एक क्या है, मार्कर है, तो मार्कर जो है इसका नाम जो है वो एक संज्ञा हो गई। मैंने अगर जैसे बोला कि भाई ये जिस पे हम बैठते हैं चेयर पे, ये चेयर है या एक कुर्सी है, तो कुर्सी एक संज्ञा है। तो इसके 5 प्रकार हैं। इन प्रकारों के विषय में मैं आपको बताता हूं, आप नोट करिए और ध्यान दीजिएगा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके प्रकार में पहला प्रकार है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त हो। जैसे कि वो मोहन है, मैं अनूप हूँ, यह व्यक्ति धर्मेंद्र है, यह व्यक्ति सोनू है, यह व्यक्ति पूजा है। ये जो नाम है ये नाम व्यक्ति के विषय में बताते हैं। तो जो नाम, जो भी शब्द आपको व्यक्ति के विषय में बताते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें मैं लिख देता हूँ आपका, जो भी व्यक्ति के विषय में, व्यक्ति के विषय में, जो भी व्यक्ति के विषय में आपको बताएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फ्रेंड्स, इसका जो अगला प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा। बहुत से बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि जाति क्या कास्ट वाला है या अलग है। तो फ्रेंड्स, ये कास्ट वाला नहीं है। जाति जैसे हम कहते हैं कि ये मनुष्य जाति है, हमने मनुष्य जाति में जन्म लिया, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये तो एक इसकी जाति कुत्ता है, गाय है, इस प्रकार से जो जाति है ये अलग है। तो हम उस जाति की बात करेंगे जिसमें हम स्पीशीज को बांटते हैं, ठीक है। तो जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें जाति उनके विषय में बताया जाता है। जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, वह लड़का है, वह लड़की है, एक कैटेगरी हो गई। उस कैटेगरीज को जो डिवाइड हम करते हैं, तो डिवाइड करने का जो मेन जो टॉपिक होता है जिसके तहत हम उसको डिवाइड करते हैं वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लड़की हो गया, लड़का हो गया, कुत्ता हो गया, तो ग्रुप है। तो अभी ग्रुप के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हो गया जिसमें हमें जाति का बोध हो, जाति के विषय में जो हमें जाति के विषय में बताए वह जातिवाचक संज्ञा होगी। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा तीसरा इसका पार्ट है वह है वस्तुवाचक संज्ञा। अभी हमने दो पढ़े। पहला पढ़ा हमने व्यक्तिवाचक, उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा जातिवाचक। अब हमारा जो तीसरा है वह है वस्तुवाचक संज्ञा।
जैसे ये एक मार्कर है, तो एक वस्तु है, तो ये एक वस्तुवाचक संज्ञा हो गया, जिसमें हम किसी वस्तु के विषय में जानकारी देते हैं, जिसमें पता चले कि कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को हम कहते हैं वस्तुवाचक संज्ञा। कुर्सी एक वस्तु हो सकती है, एक कुर्सी एक वस्तु हो गई, मेज हमारी एक वस्तु हो गई, पंखा एक वस्तु है, तो ये सभी क्या है, सबका जो नाम हुआ जो सभी होंगे वस्तुवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा है। यह समूहवाचक संज्ञा इन तीनों से थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। इसमें समूह है, समूह शब्द रिलेट कर पा रहे आप कि जो समूह शब्द है हमारा, समूह शब्द जो है ये समूह से रिलेटेड है। जहाँ कुछ लोगों का गैदरिंग होता है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, लोग ही नहीं और भी जैसे कोई इकट्ठा है, गैदरिंग है, तो वो समूह हो गया। तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में हम समूह के विषय में बताते हैं कि जैसे ये है स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का जो ग्रुप हो गया, जो उनकी संख्या ज्यादा है और समूह में है, तो वे समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कहीं रैली होती है और कहीं कोई लीडर जो नेता है वो कोई भाषण देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा जनसमूह एकत्रित होता है। तो जब बहुत सारा जनसमूह एकत्रित होता है तो उसको हम जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं वहाँ पे एक जगह कोई मीटिंग है तो उसके तो काफी लोग आए हुए, तो वो जो समूह है उसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इन सब के बाद जो लास्ट बचा है, आप बताइए लास्ट क्या है, कमेंट करिए, मैं देखना चाहती हूँ। यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं तो एक बार आप कमेंट करें कि पांचवी प्रकार की संज्ञा क्या है। कमेंट हाँ करिए, ठीक है ठीक है। तो बच्चों का भाववाचक संज्ञा है, भाव, इमोशन। जैसे मैं बात करूं कि भाई भाव से आप क्या समझते हैं, भाव जो है इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। तो जो इंटरनल फीलिंग हमारी हम किसी को व्यक्त करते हैं, किसी को दिखती है, या हमें किसी की इंटरनल फीलिंग्स दिखती हैं, तो वो भाव होता है। भाव में यहाँ पे आप भाव का मतलब दाम से या प्राइस से ना लें, भाव का मतलब जो इंटरनल हमारी फीलिंग्स हैं ये वो है जो कि किसी चीज के भाव को बताती है, तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा के विषय में अगर आप कुछ जानते तो कमेंट करें, और जब तक मैं भाववाचक के विषय में आपको बताता हूँ कमेंट करें। हाँ तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का अच्छा वो आया है कमेंट, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर जो है हम इमोशंस के विषय में बात करते हैं, भाव के विषय में बात करते हैं कि किसी का इमोशनली वो क्या कह रहा है, गुस्से में है या प्यार के भाव में है या कैसे है। तो भाववाचक संज्ञा जो कि भाव के विषय में बताती है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संज्ञा के 5 प्रकार हैं। मैंने आपको बताया संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा में व्यक्ति के विषय में बताता है। यह एक व्यक्ति है, उसके विषय में बता रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो हमें जाति के विषय में, जैसे लड़का लड़के, लड़का जाति, लड़की एक जाति हो गया, महिलाएं हो गया, या इस प्रकार के जो हमें जाति के विषय में बताता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। हमारा अगला है वस्तुवाचक संज्ञा, जो कि वस्तु के विषय में हमें जानकारी दे, जो सब हम वस्तु के विषय में जानकारी देता है, वस्तुवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा, जो कि समूह के विषय में बता रहा है, वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो अगला है भाववाचक संज्ञा, जो कि भाव के विषय में बताता है, इमोशंस के विषय में बताता है, वो भाववाचक संज्ञा है। फ्रेंड्स, क्या है कि दिन प्रतिदिन हम इंग्लिश के अंदर इतना डूबते जा रहे हैं, इंग्लिश का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर जगह फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जिस पे हम लाइव हैं, या फिर हमारा मोबाइल है, मोबाइल में दुनिया भर के हमारे ऐप्स, वो सभी लगभग इंग्लिश में है। जो भी कानूनी कार्यवाही है, जो भी हम सब कुछ इंग्लिश में लगभग करना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदी मातृभाषा है वो पीछे छूटती जा रही है। और आलम तो ऐसा है, मतलब ऐसा हो चुका है कि जो बच्चे हिंदी में पहले टॉप किया करते थे, वो बच्चे हिंदी में लगातार फेल होते जा रहे हैं, लगातार उसमें वो डिफीट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। भाई उनका इंग्लिश में परसेंटेज 90 एबव जा रही है, मैथ्स में अच्छी जा रही है, साइंस में अच्छी जा रही है, एसएसटी में अच्छी, बट क्या है कि वो हिंदी में लगातार पीछे होते जा रहे हैं।
उन्हें टीचर स्कूलों में हिंदी के विषय में बहुत अच्छा बताते हैं। हमारे स्कूल जो भी है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जो भी टीचर्स हमारे यहाँ वेल एजुकेटेड है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन सब के एजुकेटेड होने के बाद भी जब वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लगातार फेल होते जाते हैं, लगातार हिंदी में फेल हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। मेरे साथ के और भी जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो बता रहे हैं कि बच्चे जो है हिंदी में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कम है हिंदी के प्रति, और माँ बाप भी ज़्यादातर आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं। परंतु हिंदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने कल्चर को ध्यान रखें और साथ में अपनी जो हिंदी मातृभाषा है उसको मजबूत रखें। और साथ ही साथ हिंदी का जो यूज़ है हमारे विभिन्न प्रकार के सरकारी एग्जाम्स में, सरकारी पेपरों में होता है, जिसके माध्यम से हम कई जगह कई गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्टेड होते हैं, और उन गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारे हिंदी विषय का। तो आप इस हिंदी विषय को एक मजबूत विषय बना के रखें, और इसमें जब आप हिंदी को काफ़ी मतलब गहराई से समझेंगे तो आप एक अच्छे प्रकार के जो जीवन है, व्यक्तित्व है, उसको आप संवार पाएंगे, बना पाएंगे। इसी के साथ में आपको आपका अभिवादन करते हुए नमस्कार, और ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।